हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवेज की तरफ से अभी एक और नई भर्ती है जो कि यहाँ पे 2024 वाली आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन इस भर्ती का जारी कर दिया गया फ्रेंड्स, और इस बार कोंकण रेलवे की तरफ से भर्ती जारी की गई है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट है फ्रेंड्स। सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी कई पोस्ट, ग्रुप डी और भी कई तरह के पोस्ट हैं जो कि यहाँ पे एक साथ निकाले गए हैं। तो आइए सारे के सारे पोस्ट वैकेंसी का ब्यौरा देखेंगे। यहाँ पे बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली एलिजिबिलिटी को लेकर के कि आखिर कौन कौन से छात्र हैं जो कि एलिजिबल होंगे, फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी क्या रखी गई है, जो एग्जाम का सिलेबस पैटर्न और यहाँ पे सारा कुछ जो अपडेट है वो क्या क्या दिया गया है नोटिफिकेशन के तहत। तो पूरी अपडेट को देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग को मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे 699 वाला ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मात्र आप लोग 527 रुपए में बाई कर सकते हो। यहाँ पे बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है रेलवे के सारे एग्जाम के आप लोग मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, री मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर सब कुछ अवेल कर सकते हो। RRB, JE, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ALP टेक्नीशियंस, एनटीपीसी, पैरामेडिकल कैटेगरी, ग्रुप डी, सारे के सारे एग्जाम के दोस्तों मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके 1 साल के लिए इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कई नोटिफिकेशंस आए हैं, अभी भी कई भर्ती आने वाली है। इसी के बीच में देखिए एक कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक नई भर्ती है जो कि रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है और इसमें डिफरेंट पोस्ट पे दोस्तों भर्तियां निकाली गई है। देखिए इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर एक कोंकण रेलवे का है, तो यहाँ पे इस तरह से नोटिफिकेशन संख्या है 1/2024, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट इन वेरियस कैटेगरीज। तो एक से ज्यादा कैटेगरी में यहाँ पे भर्तियां हैं जो कि कराने वाली है। यहाँ पे सारा कुछ टाइमलाइन है जो सबसे पहले मेंशन कर दिया गया है। इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का डेट ऑफ नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन भी, और क्लोजिंग डेट देखिए यहाँ पे 6/10/2024 है। यानी जो आपका आवेदन करने का तिथि है फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन करने का, वो 16/9/2024 से शुरू हो जाएगा। 16 सितंबर से यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और लास्ट डेट फॉर्म आवेदन करने का यहाँ पे 6/10/2024 रखा गया है और फी पेमेंट करने का भी लास्ट डेट यही रखे गए हैं। अब दोस्तों बात कर ले यहाँ पे वैकेंसीज की, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वैकेंसीज में सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और पहला पोस्ट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स सीनियर सेक्शन इंजीनियर। अब देखिए रेलवे ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो RRB JE की भर्ती निकाली उसमें तो छात्र यहाँ पे मांग करते रह गए, डिमांड करते रह गए कि JE के साथ साथ SSC की भर्ती आनी चाहिए, लेकिन इसमें तो भर्ती नहीं दी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कोंकण रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है इसमें यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की ये लोग रिक्रूटमेंट निकाले हैं, भर्ती निकाले हैं। यहाँ पे बात कर ले तो इलेक्ट्रिकल वाले SSE का देखिए मेडिकल कैटेगरी A3 मांगा गया है, UR की 3 वैकेंसी, EWS के 1 भी नहीं, OBC NCL का 1 वैकेंसी, SC की 1 वैकेंसी, ST की 1 भी नहीं, यानी टोटल 5 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे निकाले गए। टेक्नीशियंस ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में बात, सॉरी ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ठीक है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बात करें तो यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी B1, यहाँ पे UR का टोटल 12 वैकेंसी, EWS की 1 वैकेंसी, OBC का 0, SC का यहाँ पे 1 और ST का 1, टोटल 15 वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से 1 सर्विसमैन के लिए 1 और PWD के लिए 1 रिजर्वेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले टेक्नीशियन ग्रेड 3 में टोटल यहाँ पे 15 वैकेंसी दिए। अब चूंकि ये लिमिटेड है दोस्तों, जैसे कोंकण रेलवे का जो यहाँ पे सीमा है वो काफी कम होती है। इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे निकालती है तो वो ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी निकालती है, टोटल 21 RRB जोन को मिला करके। अब एक कोंकण रेलवे अपने तरह से भर्तियां एक करा रही है अपने जो सीमित इनका क्षेत्र है उसी में, इसलिए यहाँ पे वैकेंसीज आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से दोस्तों गवर्नमेंट का ही ये जॉब है, गवर्नमेंट वाली जॉब, ठीक है। यहाँ पे बात कर लें तो इलेक्ट्रिकल में ही असिस्टेंट लोको पायलट की भी भर्ती ये लोग निकाल दी है, जिसमें से A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। यहाँ पे टोटल UR का 11 वैकेंसी दिए हैं, EWS की 1 वैकेंसी, OBC का 0, SC का 2, इसके बाद ST का 1, और टोटल यहाँ पे 15 वैकेंसी, जिसमें से एक सर्विसमैन का, और दिव्यांग छात्र ALP के पोस्ट पे एलिजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिविल में, तो सिविल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती दी है इन्होंने, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड 2 यहाँ पे देख लीजिए जो कि UR के लिए दिया है, और EWS के लिए दिया है यहाँ पे
सिर्फ और सिर्फ एक, ओबीसी का एक, एससी का एक नहीं, एसटी का एक, यानी टोटल 5 वैकेंसी दिया है। इसी तरह से ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, जो यहाँ पे दोस्तों आपका ग्रुप डी भर्ती निकालती है, वो कोंकण रेलवे वालों ने भी ट्रैक मेंटेनर का भर्ती निकाला है, और इसी का शायद ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यूआर में 23, ईडब्ल्यूएस में 4, ओबीसी का एक भी नहीं, यहाँ पे एससी में 5 और एसटी में 3, टोटल यहाँ पे 35 वैकेंसी ट्रैकमैन का, इसमें एक सर्विसमैन के लिए 7। तो ध्यान रहे कि ओबीसी का एक भी नहीं है ट्रैकमैन में। मैकेनिकल में बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में वैकेंसी निकली है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड का, 10 यूआर का, 2 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 3 एससी और 1 एसटी, टोटल 20 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जिसमें 2 यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए और एक दिव्यांग छात्रों के लिए। इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे खास करके जो एनटीपीसी वाली भर्ती है वो भी निकाले हैं, स्टेशन मास्टर की भर्ती निकाले हैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में, जिसमें यूआर का 6, ईडब्ल्यूएस के 1, ओबीसी का एक भी नहीं, एससी का 2 और एसटी का 1 वैकेंसी, टोटल 10 वैकेंसी पे यहाँ पे। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें, गुड्स गार्ड जिसको बोलते हैं, ट्रेन मैनेजर, यहाँ पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें देखा जाए तो 3 वैकेंसी यूआर, ईडब्ल्यूएस कुछ नहीं, ओबीसी कुछ नहीं, एससी का 1 और यहाँ पे एसटी का टोटल 5 वैकेंसी इसमें निकाले। पॉइंट्स में देखिए ग्रुप डी में जो भर्तियां हैं तो पॉइंट्समैन की सबसे ज्यादा लोग निकाल दिए हैं ग्रुप डी के अंतर्गत, अच्छी पोस्ट मानी जाती है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड 31 यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 6, ओबीसी का 5। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एससी के 12 और एसटी के 6, टोटल 60 वैकेंसी पॉइंट्समैन का निकाला, जिसमें से 12 एक सर्विसमैन के लिए। सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में बात करें तो इसमें भी देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट है, एसएनटी वाला, जो कि 12th पास वाले एलिजिबल होते हैं। अब इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट है और 8 यूआर, ईडब्ल्यूएस 1, इसके बाद ओबीसी 3, एससी 2 और एसटी 1, और टोटल यहाँ पे 15 वैकेंसीज। कॉमर्शियल में देखा जाए तो कॉमर्शियल सुपरवाइजर का पोस्ट निकाले हैं C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 वैकेंसी इसका दिए हैं, और इसका यहाँ पे 1 वैकेंसी ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का कुछ नहीं है, एससी एसटी का भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ 5 वैकेंसी इसका निकाले हैं। अब यहाँ पे साफ साफ बोले हैं फ्रेंड्स कि ये जो वैकेंसी है ये कुछ एंटीसिपेटेड वैकेंसी लेकर के नोटिफिकेशन निकाली गई है कि आगे कुछ हमारी सीट खाली हो जाएगी तो उसके बेसिस पे इतना हमें भरना है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है, द नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेटेड एबव इज प्रोविजनल एंड मे वेरी एज पर KRCL's रिक्वायरमेंट। तो ये प्रोविजनल अभी वैकेंसी टेबल देख रहे हो सकता है आगे इसमें बढ़ोतरी कर दिया जाए, हो सकता है कुछ वैकेंसी घटाने की जरूरत पड़ी तो ये घटा भी सकते हैं। तो ये चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेकर के आ जाता है कि आखिर इतने तरह की पोस्ट दिए हैं और वैकेंसी तो बहुत ज्यादा नहीं है, कोंकण रेलवे निकाला, तो आखिर कौन से छात्र हैं जो कि एलिजिबल हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एलिजिबिलिटी ही देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे लिख रखा है इंट्रोडक्शन वाले में सबसे पहले ऊपर ही, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो KRCL के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस डिपार्टमेंट पोस्ट, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। कौन कौन? तो पहला देखिए लैंड लूजर कैंडिडेट, यानी जो भूमि अधिग्रहण होता है फ्रेंड्स, जो रेलवे के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण होता है और जिनकी भूमि उसमें चली जाती है, तो जो लैंड लूजर कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे सबसे पहले हैं जो कि एलिजिबल होंगे इसमें आवेदन करने। कैंडिडेट हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड फॉर द KRCL project irrespective of the percentage of land lost, such persons can be land losers themselves, the spouse, wife, husband, son, daughter, grandson और ग्रैंड डॉटर ओनली। यानी कि जिनका भी भूमि गया है इसमें KRCL के प्रोजेक्ट में, कोई मैटर नहीं कितना परसेंटेज गया है, किन्हीं का ज़्यादा जमीन जाता है किन्हीं का कम जाता है, लेकिन अगर थोड़ी भी जमीन आपकी गई है इसमें तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। और इसमें यहाँ पे क्या है कि स्पाउस जो है वाइफ हस्बैंड भी भर सकते हैं, या फिर जो आपके सन है आपके ज़मीन गए हैं और तो आपके कोई बेटे हैं और एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं, डॉटर हैं तो भर सकते हैं, ग्रैंडसन भी भर सकते हैं। समझिए दादा का जमीन चला गया है तो उनके ग्रैंडसन भी भर सकते हैं, ग्रैंड डॉटर भी भर सकते हैं। तो इन्हीं लोग को यहाँ पे माना है पहला। दूसरा कंडीशन, अगर लैंड लूजर कैंडिडेट नहीं है, जिनके लैंड नहीं गए हैं, तो तब कौन भर सकते हैं? कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका एंड हैव वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड्स रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज along द कोंकण रेलवे रूट विद द जुरिडिक्शन ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन रख दी कि जो लैंड लूजर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल है किसकी, महाराष्ट्र के आप लोग मूल निवासी हो, गोवा के मूल निवासी हो या फिर कर्नाटका के मूल निवासी हो, तभी आप लोग एलिजिबल हो भरने के लिए, क्योंकि कोंकण रेलवे का विस्तार ही दोस्तों महाराष्ट्र से कर्नाटका तक का है। तो सिर्फ यही 3 स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वही एलिजिबल माने जाएंगे, लेकिन नॉर्मल छात्र नहीं। अगर आपके पास वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है जो कि रजिस्टर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कोंकण रेलवे रूट
के अंतर्गत, ठीक है, कोंकण रेलवे के जुरिडिक्शन के अंतर्गत, ठीक है, तभी आप लोग इसमें एलिजिबल हो। अब कोंकण रेलवे का जो जुरिडिक्शन इन्होंने मेंशन कर रखा है वो कुछ जगह का नाम इन्होंने बता रखा है कि इस जगह से आप लोग बिलोंग कर रहे हो, यहाँ पे देखिए, तब आप लोग और इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड्स रजिस्टर्ड हैं आपके कोंकण रेलवे के थ्रू, तब आप लोग एलिजिबल हो। अब इसके लिए कुछ आप लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो कि आखिर ये चीज़ क्या है। खास करके दूसरे स्टेट वाले छात्र तो भर ही नहीं पाएंगे, सिर्फ महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के, और वो भी कुछ ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आपके पास इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड हो तभी आप लोग एलिजिबल हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंशन कर दी। अब आगे देखिए, यहाँ पे अगर ये भी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है तब क्या है, थर्ड नंबर में, अदर देन लैंड लूजर कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। अब देखिए, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं मानी गई, यानी कि अगर जो लैंड लूजर नहीं है और ये वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन तब भी कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, यानी कि जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जो गोवा से बिलोंग करते हैं, जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और मूल निवासी हैं, आपके पास डोमिसाइल है उस स्टेट की, तब बिल्कुल भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी रखते हो। यानी सिर्फ 3 स्टेट वाले छात्र हैं जो कि यहाँ पे इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे, एलिजिबल हैं। आगे देखिए, अगर ये भी चीज कंडीशन नहीं है तो क्या है, तो KRCL इंप्लॉइज, यानी KRCL के अभी जो इंप्लॉइज हैं, ठीक है, कैसे भी इंप्लॉय है, कोई ठेके पे होंगे या फिर कोई सरकारी जॉब भी कर रहे होंगे या फिर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई जॉब कर रहे होंगे किसी भी पोस्ट पे, छोटे पोस्ट पे, और इस भर्ती में आना चाहते हैं परमानेंट जॉब के लिए, तो KRCL इंप्लॉइज हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन KRCL, यानी 3 साल कम से कम आप लोग KRCL में नौकरी कर चुके हो, तब इसके लिए एलिजिबल हो और फॉर्म भर सकते हो, और नौकरी मिल गई तो समझिए कि परमानेंट आपकी नौकरी सरकारी हो जाएगी। तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं। ध्यान रहे, जैसे RRB नोटिफिकेशन निकालती है कि सारे लोग एलिजिबल होते हैं, ऑल ओवर इंडिया वाले, वैसा ये दोस्तों नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट के कैंडिडेट हैं जो कि वही आवेदन कर पाएंगे, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका वाले। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन लोग के लिए, हालांकि पोस्ट तो काफी कम है, लेकिन फिर भी सिर्फ इन्हीं तीनों स्टेट वाले के बीच में ही कंपटीशन रहेगा इस एग्जाम में, क्योंकि यही डोमिसाइल वाले आवेदन कर पाएंगे। अब इसमें भी एक कंडीशन ये लोग लगा रखे हैं कि जो पैनल लिस्ट आपका प्रिपेयर होगा, फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगा दोस्तों, वो 3 तरह से प्रिपेयर होगा। एक लैंड लूजर कैंडिडेट के लिए अलग यहाँ पे मेरिट बनेगी, कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन द एम्प्लॉई एक्सचेंज, ठीक है, एम्प्लॉई एक्सचेंज वाले हैं जो कि यहाँ पे दोस्तों अलग उनकी मेरिट बनेगी, जो यहाँ पे डोमिसाइल रखते हैं ये सब में, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में, ठीक है, इनकी अलग यहाँ पे दोस्तों जो है बनेगी मेरिट, और KRCL इंप्लॉई हैं इनकी अलग इस तरह से बनेगी। तो कहने का मतलब है कि जो लैंड लूजर वाले कैंडिडेट हैं, सिर्फ लैंड लूजर वाले छात्र जो भरेंगे उसी में फाइट करेंगे, इंप्लॉई एक्सचेंज वाले अपने लोगों से ही फाइट करेंगे। यहाँ पे जो नॉर्मल छात्र होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, लैंड लूजर भी नहीं है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका के सिर्फ निवासी हैं, ठीक है, रहने वाले हैं, तो वो अपने ही में ऐसे लोग नॉर्मल छात्र हैं जो कि भरेंगे, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है और इनके अपने में खुद में ही दोस्तों मेरिट यहाँ पे बनेगी, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक चीज और मेंशन कर रखा है कि जो ग्रुप डी वाली पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप डी वाली पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लैंड लूजर कैंडिडेट के लिए है, दूसरे छात्र के लिए ग्रुप डी वाली पोस्ट नहीं है। अब दोस्तों आ जाते हैं रिजर्वेशन पे। तो जैसा रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है वही सारे फॉलो यहाँ पे हो रहे हैं। एक चीज मेंशन कर रखा है कि EBC और EWS आर डिफरेंट कैटेगरी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। EWS तो आपको पता है क्या है, लेकिन EBC में कई सारे छात्र का कंफ्यूजन हो जाता है। EBC कैंडिडेट आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी जॉब रिजर्वेशन, EBC को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है, EWS को रिजर्वेशन मिलता है, तो इसलिए EBC पे ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। यहाँ पे स्केल ऑफ पे में बात करें तो पे स्केल देखिए काफ़ी अच्छा है, जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जॉब बहुत अच्छी होती है लेवल 7 के अंतर्गत, और सैलरी भी मस्त मिलती है इसमें। देखिए एग्जामिनेशन ग्रुप फर्स्ट में आएगा, ये एग्जामिनेशन ग्रुप सेकंड में आएगा। यहाँ पे बाकी सारे पोस्ट लेवल 6 के अंतर्गत भी है, जिसमें इस तरह से थर्ड आएगा एग्जामिनेशन ग्रुप। इसके बाद ये सारे पोस्ट टेक्नीशियन वाले 4th ग्रुप में आएगा। इसी तरह से 5th ग्रुप में असिस्टेंट लोग को पायलट को रखा गया है, और सबसे लास्ट में 6th ग्रुप को ग्रुप डी वाले पोस्ट को रखा गया है, पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन वाले पोस्ट को। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे दोस्तों रख दिया गया है 18 से 36 साल, ठीक है। तो पहले 18 से 33 ही मिलता था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो यहाँ पे भर्ती भी नहीं आई और दिक्कत हुआ छात्रों को यहाँ पे, इसीलिए 3 साल का रिलैक्सेशन ये लोग दिए हैं एज में, और यहाँ पे कोंकण रेलवे में भी दे दिए हैं। तो 18 से 36 साल UR और EWS वाले बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले छात्र हैं जो कि 18 से 39 साल वाले भी एलिजिबल हैं, और SC ST वाले जो छात्र हैं वो यहाँ पे 18 से लेकर के 41 साल वाले भी छात्र हैं जो कि यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल देख सकते हो, सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है कि कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं या फिर कितने एज तक के। इसके बाद एज ग्रुप में बात करें तो यहाँ पे और सारी चीज़ें मेंशन है कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अपर वाली और लोअर वाली, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
अब यहाँ पे लैंड लूजर वालों के लिए और डिफाइन अच्छे से किया गया है। तो लैंड लूजर वाले कैंडिडेट है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे एक वेबसाइट भी दिया गया है, इस वेबसाइट पे जा करके कहाँ कहाँ से कैसे कैसे देखने हैं वो सब कुछ बता दिया है। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। अब फॉर्म अप्लाई कैसे करने हैं, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो ध्यान दीजिएगा। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे सारा कुछ पैरा में मेंशन कर दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका टेक्नीशियंस में कैसे आवेदन करने हैं, टेक्नीशियन वाले में सिर्फ एक पोस्ट पे आपको आवेदन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं जो कि मेंशन की गई है। ध्यान रहे साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है सिर्फ इसी वेबसाइट पे जा करके आपको यहाँ पे आवेदन करना है। इसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे सारा कुछ फोटो कैसा रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में कितना से कितना केबी के बीच में होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। कितना फोटो होना चाहिए, सारा चीज़। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है कि किस प्रोसेस से आपको चलना होगा। इनवैलिड एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाएंगे अगर कुछ गड़बड़ी करते हो या फिर गलत डिटेल डालते हो तो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बता दिया कि कौन से पोस्ट का क्या क्या होता है। जैसे सीबीटी का पेपर होता है, कई जगह पे साइको टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। कई जगह पे दोस्तों नॉर्मली यहाँ पे जो आपका है वो पीईटी भी लिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे खास करके जो एएलपी का पोस्ट है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, इसमें बोले हैं कि एक सीबीटी का पेपर होगा और इसके बाद यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको टेस्ट होता है वो होगा और इसके बाद डीबी मेडिकल होंगे। इसी तरह से जो ये सारे पोस्ट हैं इसके लिए बोला गया है कि एक सीबीटी का पेपर होगा, इसके बाद डीबी और मेडिकल होगा। इसी तरह से यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट में और पॉइंट्समैन का पोस्ट है, सब ग्रुप डी वाली है। इसमें सीबीटी का पेपर होगा, इसके बाद दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा और डीबी मेडिकल होंगे। तो ये सारा चीज़ है जो कि जैसे रेलवे लेती है उसी के अकॉर्डिंग है। अब एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी ये लोग रखे हैं। सीबीटी क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे सीबीटी का क्वालिफाइंग मार्क्स में मिनिमम यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% रखा गया है। लेवल 2, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 वाली जॉब के लिए और ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी के लिए मिनिमम 40% रखा गया है। जो ग्रुप डी वाले पोस्ट में है लेवल 1 के अंतर्गत उनके लिए यूआर ईडब्ल्यूएस के 40% मिनिमम रखा गया है और ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी के लिए कम से कम 30% लाना ही होगा मार्क्स, ठीक है। तो ये मिनिमम रखा गया फ्रेंड्स। हालांकि इतने पे मेरिट नहीं बनेगी, इतना पे नौकरी नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही मार्क्स लाना होगा मेरिट में आना है तो। लेकिन इससे कमाते हैं तो ऐसे भी आगे के प्रोसेस में आप लोग को नहीं जाने दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। वही सीबीटी के एग्जाम पैटर्न और इसके बाद सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे बता दिया गया है जैसे कि टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, जिसमें जनरल साइंस का 10 क्वेश्चन आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, टेक्निकल एबिलिटी के यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो टेक्निकल एबिलिटी मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक होगा और सिलेबस इनका होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। टोटल 100 क्वेश्चन और 90 मिनट आपको मिलेंगे। एक चीज़ और मेंशन है, पेपर दोस्तों आपके 2 पार्ट में डिवाइड रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके ये सारे रहेंगे, ये वाले 20, 20 और 10। और सेक्शन बी में दोस्तों आपके 50 मार्क्स के रहेंगे जो कि टेक्निकल एबिलिटी से रहने वाला है। और ये जो सिलेबस देख रहे हो ये किन के लिए है, तो ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए है, सिविल और सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, बस एसएससी वालों के लिए। इसी तरह से बात कर लेते हैं जो स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट पे भरेंगे, कॉमर्शियल सुपरवाइजर पे और गुड्स ट्रेन मैनेजर पे भरेंगे, उनके लिए अलग सिलेबस है। इसमें बोला गया है कि जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का 35, इसके बाद मैथमेटिक्स का 35 और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन ही आपके रहने वाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो इसके बाद कुछ और पोस्ट है, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे बात करें तो जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन, बेसिक मैथमेटिक्स का 20, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का 25 और टेक्निकल एबिलिटी का 40 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें भी देखा है तो 2 पार्ट में बांटा रहेगा। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं और सेक्शन बी में 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं टेक्निकल एबिलिटी से। इसी तरह से असिस्टेंट लोको पायलट की बात कर ले तो इनके अलग है पैटर्न, जनरल साइंस के 15, बेसिक मैथमेटिक्स के 20, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 25, टेक्निकल एबिलिटी के 40। और इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 60 मार्क्स कैरी करेगा और सेक्शन बी में दोस्तों 40 मार्क्स यहाँ पे कैरी करने वाले हैं टेक्निकल एबिलिटी से। वहीं ग्रुप डी की पोस्ट की बात करें तो ग्रुप डी में देखिए जो ट्रैकमैन पॉइंट्समैन का पोस्ट है, बेसिक साइंस से 20 क्वेश्चन, बेसिक मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछे जाएंगे। अब जो सिलेबस है वो सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया गया है कि जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो वही बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ साइंस जो 12th स्टैंडर्ड, देखिए इसमें तो साफ साफ 12th स्टैंडर्ड बोल दिया है। बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे ये सारा कुछ मेंशन है। टेक्निकल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा, टेक्निकल एबिलिटी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए क्या क्या पूछा जाएगा। इसके बाद और देखिए यहाँ पे जनरल साइंस में देखिए 10th स्टैंडर्ड तक का पूछा जाएगा, इसके लिए गुड्स और ट्रेन मैनेजर वाले पोस्ट में देखिए 10th स्टैंडर्ड तक पूछा जाएगा। ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए था फ्रेंड्स, जो कि ऊपर में सिलेबस पहले है एसएसई वालों के लिए।
इसी तरह से यहाँ पे सारे के सारे जो आपके जो एग्जाम ग्रुप्स हैं सभी का यहाँ पे दे दिया गया है सिलेबस। इस नोटिफिकेशन को चाहो तो आप लोग देख सकते हो। नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किस पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है वो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है, जो कि डीबी के बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खास करके यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो सारे के सारे छात्र हैं जो कि एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के ही जो कैंडिडेट हैं वही छात्र हैं जो कि एलिजिबिलिटी रखेंगे, इसमें आवेदन कर लिए। और बाकी दूसरे स्टेट वाले छात्र जो दूसरे स्टेट के डोमिसाइल वाले हैं वो बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। तो ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कोई और इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।